So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session and also the weekly analysis. Okay. तो हम यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम पे व्हाट इज द व्यू फॉर द निफ्टी इन द अपकमिंग डेज. ओके. तो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट इज निफ्टी हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशन में है एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग विथ द निफ्टी इन द कमिंग एंड या अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो क्या हमें व्यू दिखा रहा है. ओके. सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली व्यू. ओके. तो लास्ट मंथ का जो आप देखोगे अभी टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 15 डेज. ओके. 15 days in December is over. Rest 15 days are left. Okay. एंड निफ्टी अगर आप देखोगे अगर इस मंथ ग्रीन कैंडल बनाना तो इसको इट्स नीड ओनली 1% ऑफ द मूव मीन्स ओनली 274 पॉइंट्स इट नीडेड टू मेक इट क्लियर कि हमें ऊपर के साइड में क्लोज करना है. ओके. सो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ग्रीन 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 इज क्लोजिंग एंड दिस मंथ ऑल्सो वी एक्सपेक्ट ग्रीन एंड ऑल्सो निफ्टी अगर हमारे ऑल टाइम हाई पे. ओके. सो कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोज करना चाहिए. ओके. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि लास्ट 2 वीक से हमारी जो क्लोजिंग हो रही है. ओके. लास्ट 2 वीक्स क्लोजिंग इज बिलो इज नॉट बिलो दिस 26,000. यू कैन सी दिस लाइन 26,000. ओके. दिस इज द रेंज. This week and this week means 26,000 weekly closing is not getting below. Okay. So this is the important to note, which means कि market जो bullishness है the bulls are very bullish above the 26,000 levels and we can say 26,000 level is very much supportive. ओके. सो दिस वीक अगर हमारा याद रखिएगा. ओके. इन द अपकमिंग वीक इफ वी क्रॉस द प्रीवियस वीक हाई. ओके. प्रीवियस वीक हाई क्या दैट इज दिस लाइन द लेवल 26,178. ओके. सो यू कैन एक्सपेक्ट इफ अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज किया इफ वी क्लोज ऑन डेली टाइम फ्रेम अबव 178 यू कैन नोट डाउन द लेवल 26,178 then we can see or we can close above this also. Okay. Because Nifty already has taken the liquidity of the last 3 weeks of downside. Okay. And you can take all the stop losses SL जिनके SL थे वो सबके SL कटे. अब ये मार्केट के पास नीचे का SL तो हो गया अब ऊपर की तरफ ये रेडी है मूव करने को. सो इन द नेक्स्ट 2 वीक वी कैन एक्सपेक्ट गुड मूवमेंट इन द अपकमिंग वीक एंड ऑल्सो हमें लग रहा है वी कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो कि इस वीक हमें ग्रीन कैंडल इस तरह से ओपनिंग ऊपर मिले. तो रिमेंबर 26,178 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिली. ओके. देन यू हैव टू बी ऑन द बुलिश साइड ओनली. ओके. because as per the charts we can say here market is not looking bearish, so don't short the market positionally. Okay. अगर हम ऑल टाइम हाई का व्यू भी देखेंगे. ओके. सो दिस इज द ऑल टाइम हाई ऑलरेडी एंड हम देखेंगे द पैटर्न विच इज ऑलवेज फॉलोइंग आप देखो यहाँ पे है. ओके. एंड दिस इज द लाइक राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड कप एंड हैंडल मैनी पीपल आर सेइंग एंड दिस इज द एरिया वेयर द मार्केट इज consolidating like market from this area. So market before giving the breakout it is consolidating. Now again I am saying how is this market always consolidate and gives the breakout? Let me show you. Okay. Last time also suppose this was the area. So again market was here the consolidating. Then it gives an here after but it was not here the resistance. So आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा previous यहाँ पे देखो all time high if it is was. So यहाँ पे consolidate करके then it gives the back to back upside movement only. Okay. So in the coming week we can see अगर market में bullishness हुई so we can expect very good movement in the upside. As we can see we have not got any further downside. So अगर correction अच्छा मिलता then we can expect then we expect otherwise the consolidation of this area shows that market is not going to break down at this level and we can soon make a new high in the nifty and I am sure that 26,300 will be broken in the upcoming month. Okay. But that depends on the fully price action base. Okay. In the last 2 days also we can see on the daily time frame the daily time frame chart shows कि हमें यहाँ पे मार्केट को बुलिशनेस ही दिखा रहा है. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे बुलिश हो यहाँ पे ये आप कहोगे ये ट्रेंड लाइन एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. ऑल थिंग्स आर ब्रेकिंग आउट. सो हम यहाँ पे बुलिशनेस के साथ ही प्रिपेयर करके ले जाओ.
ओके, सो दिस इज आवर द व्यू फॉर द अपकमिंग डेज। एंड ये देखो, आप इस तरह का अगर आप चार्ट रखोगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन है। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो अगर यहाँ पे अगेन पुल बैक मिलके ब्रेकआउट मिलेगा तो ये आपको यहाँ पे लेके जाएगा। ओके, so this is the area for the downside trend line, and you can expect if this consolidation again breakout, so we can expect more highs in the upcoming days. So this is our view in the Nifty. Okay, so Nifty, after post Nifty we can go to move to Bank Nifty. Bank Nifty में also अगर हम monthly chart को first of all we will see the monthly candle. Still the monthly candle is somewhat like a recovery mode from the downside levels. अब डाउन साइड लेवल से रिकवरी आ रहा है तो थोड़ा सा अगर हम वेट करते हैं, यहाँ पे मार्केट 15 डेज स्टिल है वी हैव। तो अगर मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, सेम इज दी करंट लेवल्स ऑल्सो द 53 सॉरी 59,000 लेवल। ओके, so this is the 59,000 level. So you can see the 59,000 last 3 weeks से हम hold कर रहे हैं। Okay, we have not closed weekly below this. So weekly closing is not go above below. So in the coming week अगर हम इस week 59,700, this is the level for the upcoming watch to walk. Okay, so in this level अगर हमें closing मिलती है green time frame पे, so again we can go for the 60,000 plus in the bank nifty, you have to remember। Okay, so this is the view for the upcoming week, and this is our for the Indian markets index of Nifty and Bank Nifty. Now we will shifting our view to the next, that is everyone's favorite, is crude oil. But nowadays crude oil is not a tradable segment, seems like that. So हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं पोजीशंस को और कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आना जाना। ओके, सो वी हैव सीन कि कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन इन द क्रूड ऑयल। अब आप यहाँ पे देखोगे, this is the big bar green candle. After this green candle, no high and low has been broken. So we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. From the past 7 weeks, crude oil is in the range of this big bar candle of green. So this दिन अगर ये breakout दिया, okay, the closing which we get above 5400 this level, 5450, or we get below the 55,000 this green bar red bar candle, we can expect much more higher levels in the crude oil in the upcoming days। Okay, so this is how you have to analyze this on the weekly time frame। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो डेली वी हैव क्लोजिंग अबव द प्रीवियस क्लोजिंग। सो दिस शोज कि अगर मंडे मंडे पॉसिबल देयर दैट वी कैन सी सम अपसाइड क्लोजिंग, और अगर यहाँ पे डाउन साइड अगर मूवमेंट मिला तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस गैप फिलिंग ऑल्सो विच हैज नॉट बीन टेकन फुल्ली टेक प्लेस। ओके, so this is the important area, that is 51 sorry 5200 levels। okay, 5200 is very important area for the crude oil। ना हम जो दूसरा नेक्स्ट लेवल पे ध्यान देंगे, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी फोकस कर चुके हैं। सो जस्ट मार्क दिस लेवल till this red markings। okay, that is 5500 levels, 5500 and 4948। okay, this is the area where we are getting bounce back, and this is the area we are getting selling। so यहाँ पे sell and here we can buy। so हमें लग रहा है as you can see the crude, and we can see up soon upside very good momentum post expiry only। okay, अभी expiry जल्दी आने वाली है। sorry, expiry is already taken। okay, now we can expect new expiry in the upcoming month, and अगर monthly candle भी ऐसा रहा, so we can see the monthly candle which is also in the bearish bar only। तो ये मंथ की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है विच विल शो कि हमें निफ्टी सॉरी क्रूड ऑयल में क्या देखने को मिलेगा लेवल्स। ओके, so you have to be very cautious in the upcoming months। so next is the silver। silver is like unstoppable, like what to say, we can't no one can imagine कि सिल्वर इतने अच्छे मोमेंट देगा। but we have already predicted from the August area only। Here it was the 19 August। From here the rally has started till now, it has not been stopped, it has making new highs daily। still we have predicted that on the 15th we will getting the 52 sorry $62, and that we have got within 2 and 3 days only, next day only we have got।
So still the last day closing is very you can say some profit booking is there. Okay, so प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें थोड़ा सा डाउन साइड मिला ना. अभी हम क्या कर सकते हैं, फोकस यहाँ पे डाउन साइड का तो हम नहीं देखेंगे सिल्वर में. ओके, बिकॉज वी हैव गॉट द क्लोजिंग इन दिस सिल्वर इज वेरी गुड. अभी यहाँ पे जो फोकस करेंगे, यहाँ पे जो डाउन साइड का ये जो गैप है एक छोटा सा जो कि फ्यूचर्स में गैप होता है, सो दैट कैन बी पॉसिबल टू बी फिल्ड इन दी अपकमिंग डेज. अगर ये फिल होता है देन इट इज़ वेरी गुड कि हमें एक डिप मिलेगा बाइंग करने का. एंड दैट डिप कैन बी अगेन good be can be a good opportunity for buying the dips in the silver. Okay, now regarding this we can wait for the markets to do well. Okay, now we can again go for the next, that is silver and sorry gold. Gold का जो time frame है that can be a very good. You can see यहाँ पे जो gold है previous all time high को break किया, but it has not closed the previous highs. Okay, not above the close highs. Okay, so which is a important point. So Monday if we are getting close below these previous highs or previous lows, so we can expect some again downside. And ये downside जो consolidation then can be a manipulation, and then we can say some correction on the downside. Okay, so we can see already we have got the good movement from the downside, we can see. So this area then again correction again, yeah, rally again, some sideways action, then again we have got. So we have to take this on Monday. If we are closing out the previous high, so we can say the gold is still in the rally mode. Okay, so this is all about the commodities analysis. One more is left, that is everyone someone doing, that is natural gas. Natural gas we have can see this month we have been very volatile in the natural gas. आप यहाँ पे देखोगे natural gas में water move we have got here from 400 to 494, from 494 to 376. The movement we have got is very much, you can see here it was a daily sideways action, and now here you can see the big bar. Last 3 4 5 7 days we have seen back to back new lows we have seen. Okay, the lows are breaking daily. Now we can see as per the charts the natural gas has been again came down to this support. Okay, so which was the important resistance, this one, which has again broken again, it can come to resting. So अभी यहाँ पे important है just watch the natural gas, don't take trades in the natural gas much. Okay, I will be watching the natural gas, nothing much. And the next point is in the weekly time frame, what is the natural gas doing? We have to see. Natural gas is like very bullishness and some profit booking from the higher areas. So यहाँ पे again we can say अगर यहाँ पे fair value gap पे again we can tap, and again we can go for this again in the upcoming months or upcoming years, we can say again we can see. But that depends on the global market sentiments only. Okay, so these all are the views of the Nifty, Bank Nifty, crude oil, and everything. So that's all, guys. Thank you. Have a nice and good night. Happy weekend. Bye bye. Take care.